जय हिंद। वेलकम टू बीजीएस एजुकेशन। तो लेसन शुरू करने से पहले कुछ बढ़िया सनक हो जा। तो सुनिए, अगर आपको नशा ही करना है ना, नशा ही करना है तो मेहनत का कीजिए, क्योंकि बीमारी भी होगी ना तो कामयाबी वाली होगी। ठीक है, तो नशा भी करना है तो मेहनत का करना है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, मतलब कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज प्राप्त करने का रूल। क्या है? रूल। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला केस नंबर 1 कहता है। क्या कहता है? बढ़िया समझिएगा। ठीक है, ये देखिए, अभी ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? कौन के मिरर कौन सा? अवतल दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण। यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर पोल है। अब देखिए बोलता है कि पहले इसमें क्या क्या रहता है, ये देख लेते हैं। एक सा लंबा सा रेखा रहता है, यहाँ पर टेढ़ हो जाता है। देखिए ये जो लंबा सा रेखा एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सेस। देखिए ये प्रधान अक्ष है। अब देखिए यहां पर ये तो ध्रुव हो गया, यहां पर ये ध्रुव हो गया। अब यहां पर क्या रहेगा? फोकस। क्या रहेगा? फोकस। ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम पीछे बहुत इसको हम समझाए हैं। ठीक है, किसको कहते हैं फोकस, किसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोकस, किसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, सब बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो पीछे जाके वीडियो बढ़िया से हम बताए हैं, जाके देख लीजिएगा। अगर वो देखिएगा तब नहीं समझ में आएगा नियम। ठीक है, तो देखिए अब नियम हम बता रहे हैं। क्या है ये? इतना तो आप, ये कौन सा मिरर है? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण है। देखिए पहला केस कहता है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, क्या होता है? अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, याद रखिएगा कौन किरण? आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। बस आप समझ गए। देखिए 1 मिनट में आप समझ गए। ठीक है, बोलता है कि ओनेस जे प्रकाश प्रिंसिपल एक्सेस प्रधान अक्ष के समांतर है तो प्रकाश किरण तो कहां से गुजरता? फोकस होकर गुजरता। कहां से? फोकस से। देखिए क्या बोला? अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर। क्या होता? प्रधान अक्ष के समांतर, पैरेलल। देखिए ये है ये क्या है? प्रधान अक्ष। अब यहां से मान लीजिए प्रकाश गुजार रहे हैं, एकदम समांतर गई, समांतर गई, समांतर गई, ये गई, ये समांतर प्रकाश किरणें गई और कहां से गुजरेगी? क्या बोलता है? आपतित किरणें परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से। याद रखिएगा प्रधान अक्ष के समांतर, तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। कहां से गुजरेगा? फोकस से। तो फोकस से गुजारिए, 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 गुजर गया। ये कौन सा नियम हुआ? फर्स्ट हुआ ये तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब देखते हैं क्या दूसरा केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या बोलता है? अवतल दर्पण के फोकस से होकर आपतित किरण अवतल दर्पण के अब फोकस से, उस वक्त कहा था प्रधान अक्ष के समांतर, अब उल्टा कर दिया। बस सेम उल्टा। बस आप जो सीखे ना बस उसको उल्टा कर दीजिए। हम सीखे थे कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा। अब कर दीजिए फोकस से अगर हो जाएगा प्रधान अक्ष से गुजरेगा। हो गया? नहीं समझे? देखिए अवतल दर्पण के फोकस से होकर प्रकाश किरणें जाएगा। कहां से? फोकस से होकर जाएगा तो आपतित किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। बस वही बात है। देखिए मान लीजिए यहां कोई वस्तु है। ठीक है, अब यहां से कोई प्रकाश जा रही है, यहां गई। देखिए ये फोकस से होकर गई, यहां मिरर से टकराई, ऐसे हुआ। अब ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे।
इसके समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऐसे गई और ऐसे हो जाएगी, ठीक है। मतलब फोकस से जाएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर क्या था, अगर समांतर जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, बस उसका उल्टा कर दिए जब, बस भैया गया। मतलब पहले था एना जा रहा था एना पहला, अब दूसरा है तो एना हो गया। तो ये समझे ना आप, ये कौन सा नियम है, केस नंबर 2। अब देखते हैं तीसरा नियम, तो स्क्रीनशॉट है क्या तीसरा। अब देखते हैं तीसरा रूल, ठीक है। तो अब अवतल दर्पण का तीसरा समझिए। देखिए यहाँ ये अवतल दर्पण है, अब यहाँ पर इसको सजा लेते हैं जो भी होता है। ये क्या है, प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर क्या है फोकस, यहाँ पर क्या है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पी, ओके। अब तीसरा रूल कहता क्या है, पढ़िए। कहता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, ये है केंद्र से होकर आपतित किरण, वक्रता केंद्र से आपतित किरण को गुजारा जाता है तो परावर्तन के बाद उसी पथ से होकर लौट जाता है। कुछ समझे, देखिए आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है क्या सी, क्या है सी। अब यहां से प्रकाश हम गुजार रहे हैं, क्या गुजार रहे हैं, यहां टकराया, यहां टकराएगा और क्या होगा, फिर टकरा के कहीं तो जाएगा, टकरा के कहीं आएगा या जाएगा नहीं, बस इसी रास्ते से ऐसे आया बस ऐसे वापस चला जाएगा चुपचाप, इसी से। कुछ समझे, जैसे हमको मारिएगा कोई गेंद से, हमको मारेगा, हम चाहेंगे कि इसको बदल देना है, ये लोग कोई देखता नहीं है कि ऐसा गेंद आया, ये ऐसे से मारा बस वापस चल गया, मतलब जहां से आया तहीं फेंक दिया, ठीक है। मतलब वही क्या, ये आदमी इसको चाहा मारने के लिए, ठीक है, बस जनन मारा, ठीक है, लगेगा तनिक चोट लगेगा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जनन मारा कि वापस टकरा कर फिर इसको ही जाके लगा, क्या हुआ, नहीं कहता रिटर्न आके फिर हमरे लग गए, कहता है कि नहीं, वो रिटर्न हो गया, क्या हुआ, रिटर्न, सेम रिटर्न, क्या बोलता है, वापस उसी पथ से लौटती है, उसी पथ से, उसी रास्ता से लौटती है, दूसरा रास्ता में चेंज करता है। देखिए यहां से गया, वक्रता केंद्र में घुसा और फिर दर्पण से टकराया, फिर वक्रता केंद्र से वापस हो गया। ये कौन सा नियम है, अवतल दर्पण का तीसरा नियम है। क्या नियम है, प्रतिबिंब प्राप्त करने का तीसरा नियम। वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाएगा और उसी रास्ता से फिर वापस जाएगा। क्लियर है, ये हो गया कौन नियम, तीसरा नियम। तो तीसरा नियम समझे, ठीक। अब देखते हैं क्या चौथा नियम, ठीक है, चौथा लास्ट है, चौथा, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और चौथा हम देखते हैं जल्दी। अब देखते हैं चौथा रूल, क्या देखते हैं, चौथा नियम, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता चौथा नियम, ये कौन सा मिरर है, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसको जब भी होता है सजा लेते हैं। ये क्या है, प्रधान अक्ष, यहां पर क्या है फोकस, यहां पर क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए पढ़ते हैं, ये पोल है, क्या है पोल, अवतल दर्पण के ध्रुव पर यहां पर आपतित किरण प्रधान अक्ष के अभिलंब की स्थिति में, प्रधान अक्ष के अभिलंब की स्थिति में, ध्रुव पर प्रधान अक्ष के अभिलंब की स्थिति में, यहां है मतलब इस ध्रुव पर एकदम खारा लाइन, मतलब इधर से एकदम प्रकाश किरणें ध्रुव पर आ रहा है, कहां पर, ध्रुव पर प्रधान अक्ष के अभिलंब की स्थिति में रखते हुए जितना
जितना आपतित कोण बनता है, जितना आपतित कोण बनता है उतना ही परावर्तित कोण बनता है, उतना ही परावर्तित कोण बनता है। अब देखिए जैसे ये हुआ ऐसे जाएगा, ऐसे टकरा कर, ठीक है। अब ये जो कोण इतना मान 30 डिग्री बना, कितना डिग्री 30 डिग्री, तो यो बनेगा 30 डिग्री, यो बनेगा 30 डिग्री। मान लीजिए ये 50 डिग्री बना, क्या 50 डिग्री, तो यो बनेगा 50 डिग्री, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है अवतल दर्पण के ध्रुव आपतित किरण प्रधान अक्ष के अभिलंब की स्थिति में रखने पर, अभिलंब की स्थिति में रखने पर, स्थिति में रखते पर जितना कोण आपतित कोण बनता है उतना कोण ये किरण कौन सा आपतित, क्या ये कोण परावर्तित किरण, ठीक है। ये परावर्तित, जितना कोण आपतित कोण बनता है उतना ही कोण परावर्तित कोण बनता है। क्लियर है, एकदम सेम कोण बनता है, सेम। ये कौन सा नियम है, चौथा रूल, चौथा रूल हो गया, चौथा। अब ये हो गया, अगला वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर आपको सौंपते हैं। जय हिंद, जय भारत।